कारण से फ्रांस में WWE सितारों और प्रशंसकों के बीच नियोजित मिलन और अभिवादन को रद्द करने का निर्णय लिया है। इतनी कम सूचना पर और बहुत से प्रशंसक अपने भुगतान किए गए मिलन और अभिवादन की प्रतीक्षा कर रहे थे। प्रशंसक जवाब मांग रहे हैं और यह देखना आसान है कि वे इतने नाराज क्यों हैं। एक प्रशंसक ने इंस्टाग्राम पर कहा कि वह बहुत गुस्से में है और उसने WWE से आग्रह किया कि वे बताएं कि उन्होंने इस कार्यक्रम को इतनी अचानक क्यों रद्द कर दिया। एक्स पर यह अटकलें लगाई गई हैं कि WWE ने कम टिकट बिक्री के कारण इस कार्यक्रम को रद्द कर दिया है, लेकिन जाहिर है वे कभी भी स्पष्ट रूप से यह नहीं कहेंगे कि रद्द करने का यही कारण था। पेरिस में क्लैश के लिए कमजोर कार्ड पहले ही आलोचना का कारण बन चुका है, लेकिन मिलिए और अभिवादन रद्द करने से निश्चित रूप से आलोचना और प्रतिक्रिया एक नए स्तर पर पहुंच गई है। अगला WWE ज्यादातर यह दिखावा कर रहा है कि जॉन सीना का हील टर्न कभी नहीं हुआ और अब WWE के महान खिलाड़ी ने एक फैन के लिए टिकटॉक पर एक वीडियो रिकॉर्ड किया है जिसमें वह हील टर्न के बारे में बात कर रहे हैं। वीडियो में सीना ने कहा कि वह वापस आ गए हैं और हाल के महीनों में उनके खराब रवैये के लिए माफी मांगी और उन्होंने यह भी जोड़ा कि उनके कुछ चिड़चिड़े दिन थे। यह देखना अजीब है कि WWE और सीना खुद को हील पर्सोना से दूर करने के लिए कितनी कोशिश कर रहे हैं और यह देखना आसान है कि इतने सारे प्रशंसक पूरे हील टर्न को पूरी तरह से असफल क्यों मान रहे हैं। सीना के पास अब बेबी फेस के रूप में सीमित तारीखें बची हैं और प्रशंसक सही रूप से निराश हैं कि बेबी फेस सीना को कंपनी में उनके अंतिम दौर के पूरे समय के लिए प्रस्तुत नहीं किया जा सका। अब अफवाहें हैं कि सीना और ट्रिपल एच के बीच उनके अंतिम दौर में टकराव हुआ है। ट्रिपल एच का दावा करने की आदत है कि सीना अपने प्रतिद्वंद्वियों को चुनते हैं, लेकिन सीना इस विचार को तुरंत खारिज कर देते हैं जब भी उनसे इस विषय पर पूछा जाता है। स्वाभाविक रूप से यह समझा जा सकता है कि सीना के मन में कुछ नाराजगी हो सकती है, जिस तरह से ट्रिपल एच और WWE ने हाल की यादों में सबसे यादगार दौरों में से एक को संभाला। और अंत में केविन ओवेंस का नाटकीय वजन घटाना। आज की हमारी अंतिम कहानी WWE स्टार केविन ओवेंस के एक नए इंटरव्यू पर नजर डालती है, जिन्होंने अपनी चिकित्सा स्थिति पर एक अपडेट दिया है। ओवेंस एक गंभीर गर्दन की चोट के कारण बाहर हैं और हाल ही में एक नैस्कार इवेंट में उपस्थित होते हुए पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन ने खुलासा किया कि उनकी गर्दन की सर्जरी सिर्फ एक स्तर पर थी, जो सबसे अच्छा मामला है। हाँ, तो यह एक गर्दन की सर्जरी है। मुझे गर्दन का फ्यूजन चाहिए था। इसमें जाना बहुत तनावपूर्ण था क्योंकि हमें वास्तव में यकीन नहीं था कि फ्यूजन कितना गंभीर होगा, कितने स्तर, ये सब चीजें। सौभाग्य से यह केवल एक स्तर पर ही समाप्त हुआ, जो इस तरह की स्थिति के लिए सबसे अच्छा मामला है। ओवेंस ने फिर सौभाग्य से खुलासा किया कि सर्जरी सफल रही और वह अगले साल कुश्ती में वापस आने की उम्मीद कर रहे हैं। सर्जरी सफल रही। मेरे पास एक महान डॉक्टर था। अब बात यह है कि हमें देखना होगा कि हड्डियां कैसे जुड़ती हैं और इसकी कोई गारंटी नहीं है कि यह काम करेगा। अब जानते हैं कि मेरा शरीर कैसे ठीक होता है और हम देखेंगे। कुछ लोगों को सफलता मिली, कुछ लोगों को नहीं मिली। उंगलियां क्रॉस हैं कि मैं अगले साल रेसलिंग में वापस आ सकूं। वास्तव में नहीं पता, लेकिन हाँ, मेरा लक्ष्य वापस आना है, तो उम्मीद है कि ऐसा ही होगा। अब यह अच्छी खबर है और प्रशंसकों ने जल्दी से यह बताया है कि हाल की सार्वजनिक उपस्थिति में केविन ओवेंस कितने दुबले दिख रहे हैं और निश्चित रूप से कुछ कोणों से ऐसा लगता है कि उन्होंने काफी वजन कम किया है। निश्चित रूप से अधिक पतले और छरहरे दिख रहे हैं। ओवेंस की सामान्य शैली में उन्होंने प्रशंसकों की इन टिप्पणियों का जवाब देने के लिए एक्स का सहारा लिया और बस इतना कहा कि वह अभी भी मोटे हैं।